बीजेपी से स्वागत है मोहसिन जी आपका न्यूज़ 18 पर। क्या आज की जो हलचल है वो आपको किस तरह की नजर आ रही है? माहौल किस तरह का नजर आ रहा है? क्या लगता है जनता किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रही है और किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में विश्वास और विकास और खास करके भयमुक्त समाज, ये उसका परिणाम आने वाला है मैनपुरी में भी, रामपुर में भी और खतौली में भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय योगी जी के प्रति जो कानून व्यवस्था यहाँ की आज जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो ये जो चुनाव है ये विकास और विश्वास का चुनाव है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। ये उसका परिणाम है कि आज आप देख लें जिस तरह से परेशान दिख रहे हैं विपक्ष के नेता और अनर्गल बयान देते नजर आ रहे हैं, ये उनकी हताशा और निराशा है। क्योंकि ये वो क्षेत्र है पारंपरिक सीटें रही हैं समाजवादी पार्टी की, चाहे वो लोकसभा सीट मैनपुरी की हम बात कर लें या फिर रामपुर सदर की बात कर लें, दोनों सीटों को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं बीजेपी के लिए? मैंने कहा कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, ये जनता के लिए चुनौती थी। जनता ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी सरकार पर विश्वास की मोहर लगाने जा रही जनता, क्योंकि वो चाहती थी कि इस गुंडाराज से हमें निजात मिलना चाहिए, इस अपराध से निजात मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार से निजात मिलना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग बेचारे आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे थे अपनी। आज उनको आवाज उठाने का अपनी मौका पूरा आदरणीय योगी सरकार ने दिया है, कानून व्यवस्था ने दिया है। इसलिए वहां के सारे जो अपराधी और गुंडे थे वो ध्वस्त हो गए हैं, जो चुनाव में लोगों को वोट नहीं डालने देते थे। खतौली विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि पहले आप ही के विधायक थे जिनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो अब कितनी बड़ी चुनौती की दोबारा से इस सीट पर काबिज हो पाएगी बीजेपी? देखिए, जो हमारी सीट थी भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगाई, लोगों ने वहां आशीर्वाद दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और तो चुनाव में वही परिणाम आएगा, बल्कि वोट का परसेंटेज जरूर बढ़ जाएगा। क्योंकि आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ जिस तरह का माहौल है आप खुद देख रही हैं, आपने देखा है पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे गांव हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, सब अपने आप को सुरक्षित और संपन्न महसूस कर रहे हैं। आज ये खुशहाली का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में। ये जो जहां आप देख रही हैं वहां तो हम जीते हुए थे, लेकिन आपने रामपुर और मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं, जहां कोई आवाज नहीं अपनी उठा सकता था, जहां पर कोई वोट नहीं डालने जा सकता था, आज आजादी के साथ सुरक्षा के बीच में वोट डालने जा रहा है। उनके चेहरों पर एक विश्वास है, इत्मीनान है कि योगी सरकार है, यहाँ पर हमें कोई डरा धमकाकर वोट डालने से नहीं रोक सकता। वोटिंग परसेंटेज का आपने जिक्र किया मोहसिन जी, वोटिंग परसेंटेज का क्योंकि आपने जिक्र किया, रामपुर में अभी 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज मात्र 19% है। काफी कम उत्साह यहाँ पर जनता में नजर आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे क्या वजह लग रही है आपको? आप कह रहे हैं कि वो लोग भी अब वोट डाल रहे हैं आकर, जो लोग नहीं डालते थे वोट या फिर जो लोग डरते थे, जैसा कि आपने बोला। बिल्कुल भी, जो लोग डरते थे उनको आज कानून का राज दिया है आदरणीय योगी सरकार ने। जिनको डराया जाता था अपराधियों से, गुंडों से, तो आज उसको पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया है आदरणीय योगी सरकार ने। परसेंटेज कम है, तो ये उसका परिणाम है। जो वोट परसेंटेज आपने कम की बात की है, तो बाय इलेक्शन में थोड़ा सा इस तरह की चीजें होती हैं। ये माना जाता है कि जब उपचुनाव होते हैं तो परसेंटेज थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन फिर भी अपील की जा रही है लगातार प्रशासन के जरिए और शासन के जरिए कि लोग घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान करना उनका अधिकार है और अपने अधिकार से जो उनके साथ में अन्याय हुआ था उसको न्याय दें। तो ये इसलिए एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था दी है आदरणीय योगी सरकार ने, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे और भारी बहुमतों से जीतेंगे तीनों जगह। चलिए, पूरी तरह से आप यानी कि जीत को लेकर आश्वस्त हैं और हम भी न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है, अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना वोट कास्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया।